चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो J1 के रिलेटेड है। J1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दरमियान और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो अपने साथ लेके जाने हैं, ये मैं आपको डिटेल से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बता दूं कि मेक श्योर करें कि अपनी J1 में इसमें किसी किस्म की गलती ना करें, क्योंकि आपका ये एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम होता है स्टूडेंट का। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये एक्सचेंज विजिटर होता है, ये सर्टिफिकेट होता है DS 2019 क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एक्सचेंज विजिटर J1 स्टेटस का होता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये चीज़ बता दूँ। और इसको अपने व्हेन यू अप्लाई फॉर J1 वीज़ा यू विल चेक वेबसाइट, अपने USA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है, अपने चेक करना है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी चेंज हुए हैं। आपने इनको देख लेना है, प्रोग्राम में जाके भी अपने अकॉर्डिंग अपने देख लेना है और वीज़ा बेसिक्स भी जो आपने देख लेनी है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आपका 2 से 3 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है। उसमें ये मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एक्सचेंज प्रोग्राम। पर्पस ये आपको मेक श्योर 100% मेक श्योर ये होना चाहिए कि आपका पर्पस जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इसमें आपका किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है गलती की, 1% भी। अगर आपका पर्पस क्लियरली डिफाइन नहीं है, अनक्लियर है, लाइक आपको वीज़ा नहीं देंगे। आपकी बैंक स्टेटमेंट लाइक 5 करोड़ की क्यों ना हो। फर्स्ट ऑफ आपका पर्पस एक अथेंटिक होना चाहिए और पर्पस आपका उनको ऐसे फील हो कि लाइक यू आर अथेंटिक पर्सन, लाइक आप ये नहीं है कि वहाँ जाके इलीगल नहीं होगे। ठीक है, आपका पर्पस एक क्लियरली डिफाइंड तो हो, आपको पता हो आपका कितनी देर का स्टे है और आपने ये विद इन 1 मिनट उसके अंदर उसको अपने पर्पस जो है डिफाइन करना और मेक श्योर करना। इसको कॉन्फिडेंस में आपने जवाब देना है। हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर J1 वीज़ा, ये आपको मेन चीज़ है। आपका जो स्पॉन्सर है वो कौन है, मेक श्योर करें। ये आपको चीज़ एक पॉइंट मेड है। ठीक है, स्पॉन्सर के अपने बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने रिक्वायर्ड है आपने लेना है, उससे स्पॉन्सर लेटर आपके पास होगा। ठीक है, ये आपने रिक्वायर्ड करना है। हाउ लॉन्ग विल योर प्रोग्राम लास्ट, ये आपको क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। ये आपसे 100%। विल यू रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर द प्रोग्राम, इसका मेक श्योर यू विल आंसर येस। इसका कभी भी नहीं आपने ये कहना है कि मैं वहाँ पे स्टे करूँगा। येस, यू विल कम बैक फ्रॉम होम कंट्री, ये आपने इसका हमेशा आंसर जो आपने येस करना है। हैव यू पार्टिसिपेट इन एन एक्सचेंज प्रोग्राम बिफोर, इससे पहले आपने किया इसमें पार्टिसिपेट, अगर किया तो येस, अगर नहीं किया तो नो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछने और ये विद इन 1 2 to 3 मिनट का आपका ये इंटरव्यू कलेक्ट होता है। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर J1 वीज़ा और जो आपने इंटरव्यू के साथ भी लेके जाने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट, मेक श्योर करेंगे पासपोर्ट जो आपका एक्सपायरी 6 मंथ अवेलेबल होनी चाहिए। DS 160 कंफर्मेशन वीज़ा अपॉइंटमेंट, ये तो हर कैटेगरी ने लेके जानी है। फॉर्म DS 2019 सॉरी, ये आपने मेक श्योर करना कि ये अपने साथ लेके जाना। वीज़ा फ़ी पेमेंट आपने साथ लेके जानी है। फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, फ्रेश फ़ोटोग्राफ आपके पास फ्रेश होनी चाहिए। सर्विस फॉर्म, सर्विस की जो आपने फ़ीस पे की है वो भी आपके पास स्लिप होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास जो सर्विस नंबर है वो भी होना चाहिए। फॉर्म I-901। ठीक, एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, मेक श्योर करें कि ये आपके पास होना चाहिए। एजुकेशनल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी टेस्टेड फॉर HEC और MUFA। ठीक है, और टाइज टू योर होम कंट्री, आपके पास जो टाइज़ हैं होम कंट्री के वो आपने बताने हैं, लाइक आपके क्या टाइज। कारोबार, अगर आप स्टूडेंट, आपको लाइक कोई स्पॉन्सर है तो फिर आप स्टूडेंट होंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम आप कह रहे हैं तो आप लाइक के आपने के पास कौन से टाइज हैं, यू विल मेंशन कि आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली है, ये आपने मेंशन करने हैं। इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अपने फैमिली के लेके जाने, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। लाइक अगर आपके फादर कर रहे हैं या वहाँ से आया स्पॉन्सर, US से स्पॉन्सर आया है, तो मेक श्योर करना है कि अगर आपको वहाँ से टीचर्स बुलवा रहे हैं, वो अगर आपको वहाँ से US से स्पॉन्सर आया, मेक श्योर करें कि वो बंदा वहाँ का सिटीज़न हो। यूनिवर्सिटी से अगर आया तो
या यूनिवर्सिटी से किसी के प्रोफेसर के थ्रू आया, मेक श्योर कि आपको वो बंदा वहाँ का यूएस का सिटीज़न हो, नॉट ग्रीन कार्ड। अगर आपको सिटीज़न होगा तो देन ही वीज़ा लग रहा है। और अगर आपका लाइक प्रोफेसर जो है वो जिसको आप करने जो एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके थ्रू भी यूनिवर्सिटी में आपको जो भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है या फैमिली में आपको कोई भी स्पॉन्सर, अमेरिका से भी स्पॉन्सर हो सकता है, पाकिस्तान से भी स्पॉन्सर, मेक श्योर जो अमेरिका से स्पॉन्सर यूएसए से हो रहा है, मेक श्योर जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो मेक श्योर करें कि वो बंदा यूएस सिटीज़न हो खुद, नोट का ग्रीन कार्ड। देन आपका, और अगर आप पाकिस्तान से करें, अगर और आपके स्पॉन्सर जो आपके फादर हैं या फैमिली मेम्बर हैं, मेक श्योर करें उनका इतनी बैंक स्टेटमेंट हो कि आपको देख के आपको कहेंगे ये वापस आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग ब्लीद द शट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि लेटेस्ट आपको यूएस की मैं अपडेट दे सकूँ। अब अगर आपको इनकेस किसी किस्म का कोई मसला आता है देन यू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।